आपको अगर कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन आपको बता रहा है कि वो इम्पॉसिबल है। एक पर्सन को हिप्नोटाइज किया और बोला कि सामने वाले बंदे का मर्डर कर दो, या फिर गो ऑन द रूफ एंड जंप ऑफ द रूफ। ऐसी कोई भी चीज जो आपके दिमाग में अनएथिकल है या आप नहीं करना चाहते हो, नो मैटर दुनिया का कितना बड़ा हिप्नोटिस्ट होने दो, आई कैन वाउच फॉर इट, आप वो नहीं करो। और वो बोलता है कि आपको नंबर प्लेट दिख रहा है, उसने बोला दिख रहा है बट इट्स डार्क। उसने बोला अभी आपके पास एबिलिटी है कि आप वहां का ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। अच्छा। आई एम गिविंग यू दिस पावर दैट व्हेनेवर यू पिंच द लोब ऑफ योर राइट ईयर, immediately you'll feel relaxed, your panic state will go down and you'll feel completely relaxed wherever you're sitting, जहां पे भी आप बैठे हो completely relax हो जाओ। वो वेट इतना ज्यादा है कि आपका हाथ धीरे धीरे नीचे जाना चाहता है। आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या मुझे पता हो सकता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंसाइटफुल टॉक्स विद कुणाल नेवार। हिप्नोसिस क्या होता है? हिप्नोसिस क्या किसी को अपने वश में करना मुमकिन है? आज हमारे साथ है वन ऑफ द वेरी टैलेंटेड हिप्नोटिस्ट एंड मेंटलिस्ट इन द कंट्री, सुदीप्तो देवनाथ, जिनके साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं बहुत कुछ अबाउट हिप्नोसिस। सुदीप्तो, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम एंड कमिंग टू द शो। थैंक यू कुणाल फॉर कॉलिंग मी। सो सुदीप्तो, मैंने आपका प्रोफाइल देखा था, सुदीप्तो द माइंड स्मिथ। बहुत ही यूनिक नेम है, मुझे बहुत क्यूरियस कर दिया था। माइंड स्मिथ क्या होता है? माइंड स्मिथ कहाँ से इंस्पिरेशन आया माइंड स्मिथ का? तो इसका इंस्पिरेशन बेसिकली बोलेंगे तो बहुत रैंडम था। ओके। मैं जब प्रोफेशनली इस चीज़ को मैंने डिसाइड किया अपनी लाइफ में करने के लिए, तो स्टेज नेम को लेके आई वाज लाइक बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, बहुत रिसर्च किया। तो देन मेरा एक एम था कि उसको बहुत सिंपल रखना है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना, और ऐसा कुछ जो बहुत रिलेट करे टू आवर नेचुरल वर्ल्ड या फिर आवर रियल वर्ल्ड। ओके। तो तब ये चीज़ आई। जैसे अब हमारे इंग्लिश में हम बोलते हैं ना लॉक स्मिथ, हाँ, जो तालों को खोल देता ब्लैक है। स्मिथ सुना हुआ है। जो ब्लैक स्मिथ करता है वो लोहे को करके एक मोल्ड में डालता है या डिफरेंट शेप्स में डालता है। तो बीइंग अ हिप्नोटिस्ट, अ मेंटलिस्ट और मजिशियन, वॉट एवर यू कॉल मी, हम माइंड के साथ खेल रहे थे। हम उनके माइंड के सीक्रेट्स के अंदर जा रहे थे। वी आर रीडिंग माइंड्स। हम हिप्नोसिस से उसके माइंड को कंट्रोल कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीजें जो शायद आप अपने बारे में खुद नहीं जानते, उन चीजों को मैं किसी ना किसी तरीके से मोल्ड करके आपके सामने ला रहा था। तो बेसिकली मैं दिमाग के साथ खेल रहा था सबके। तो उससे आया ये, मतलब वो आप समझो गोल्ड स्मिथ या ब्लैक स्मिथ का स्मिथ। एंड सिंस मैं माइंड से खेल रहा था तो माइंड तो हमने उसको जोड़ के वी केम अप विद माइंड स्मिथ। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो माइंड्स में जैसे कि आपने बोला माइंड को खोलते हैं, तो बेसिकली मैं भी एक मेंटलिस्ट हूँ, आपको पता होगा। यस यस एब्सोल्युटली। तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या मुझे पता हो सकता है? एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ, जस्ट एज अ बिगिनिंग ऑफ द शो, ठीक है? एब्सोल्युटली। तो मैं चाहता हूँ आप किसी एक सेलिब्रिटी के बारे में सोचिए अभी। एंड बाय द वे, वी haven't planned this, right? We haven't planned anything at all. I'm just asking you for the first time to think of a celebrity. यस यस। एक नाम है आपके माइंड में, सोच लीजिए, टाइम लीजिए, सोच लीजिए। यस। ओके। सो आपके माइंड में 2-3 नाम आया होगा, उसमें से आपने एक सिलेक्ट किया होगा, राइट? सो think of the लास्ट टाइम यू सॉ दिस पर्सन, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगा आपको सोचना, अभी भी सोच रहे हो आप। तो काफी पुराने टाइम पे देखा होगा एंड रिसेंटली भी देखा होगा, बट आप बहुत पहले वाले मेमोरी पे चले गए थे। राइट राइट। एंड ये जो सेलिब्रिटी है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल सेलिब्रिटी। ये थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन टाइप का देख रहा हूँ मैं। यस। राइट, समथिंग रिलेटेड टू द लाइन ऑफ वर्क दैट यू डू। हाँ, करेक्ट। ओके, आई एम गेटिंग अ सेंस। आप सबसे पहले सोच एक आपको थॉट आया होगा, मैं हिप्नोटिस्ट, किसी फेमस हिप्नोटिस्ट के बारे में सोचता हूँ, लेकिन आपको लगा होगा कि नहीं, हिप्नोसिस के शो में आया हूँ, हिप्नोटिस्ट के बारे में सोचूंगा, इसको पता चल जाएगा। तो आपने उसको चेंज किया। एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट। इस नाम को माइंड पे रिपीट करते रहिए ओवर एंड ओवर अगेन। ओके। आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सोच रहे हो, मुझे लग रहा है। हाँ। परफेक्ट। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आप ना किसी एक मैजिशियन के बारे में सोच रहे हो, एम आई राइट? यस। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। बताता हूँ क्यों इंटरेस्टिंग है। मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको और कैमरा को दिखाऊंगा अभी, बट उससे पहले आप बताइए, आप किसके बारे में सोच रहे हैं? आई एम थिंकिंग ऑफ डेविड ब्लेन। वंडरफुल। वंडरफुल डेविड ब्लेन। वंडरफुल। और मैंने इसलिए बताया कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ही इज वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस। बचपन में जब इनका शो देखा था, तभी से मेरे को
ये लगा था कि हाँ मुझे म्यूजिशियन बनना है। इनफैक्ट हम सब लोगों को कहीं ना कहीं वो हमारे जो इंस्पिरेशन, जनरेशन है, हाँ हाँ, उस टाइम पे जो एग्जैक्टली, आपका AXN पे आता था, हाँ स्ट्रीट एक मैजिक सेन है। पे आता था, प्लस वो टीवी पे मैजिक को लेके आए, द फॉर्म ऑफ एग्जैक्टली, मैजिक हम लोग आजकल कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग लगा था वो कॉइन बाइट, जो कॉइन बाइट एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। परफेक्ट परफेक्ट। सो कमिंग टू द टॉपिक, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हिप्नोसिस के बारे में, जो हाँ, आपका स्पेशलिटी, आपका फील्ड है। यस। तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस को या फिर मुझे भी आप थोड़ा एजुकेट कीजिए, हिप्नोसिस क्या होता है, मतलब क्या होता है हिप्नोसिस, इसका टेक्निकलिटी क्या है? वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, बट आई वोंट गो इनटू मच फाइनर डिटेल्स, क्योंकि वो शायद नॉर्मल लोगों को या लेमन को समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। ओके। तो मैं हिप्नोसिस को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक स्टेट ऑफ माइंड है। हम्म। अभी एक इसके साथ में मैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स या मिथ्स भी बताऊंगा जो लोगों के दिमाग में शायद होगा, तो मैं वो थोड़ा क्लियर करने का ट्राई करूंगा यहाँ पे। हिप्नोसिस को जब हम बोलते हैं ना, कि किसी को भी हिप्नोसिस के बारे में बात करेंगे या बोलेंगे कि आप हिप्नोटाइज हो रहे हो, तो सबके दिमाग में ये आता है कि वो अपना कॉन्शियसनेस लूज कर रहे हैं वहां पे, ओके। वो अपने कंट्रोल में नहीं है, या मेरा दिमाग काम नहीं करेगा उस टाइम पे। तो ये कंप्लीटली गलत है। हिप्नोसिस आपके माइंड का एक स्टेट है, जहां पे आप शायद अपने पूरे 24 आवर्स की, जो भी आपका डे रहता है, आपका जो स्केड्यूल है, उसके अंदर आप सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हो हम्म। जब आप हिप्नोसिस या हिप्नोटिक ट्रांस के अंदर होते हो, आप हिप्नोटाइज्ड होते हो उस टाइम पे। तो वो सबसे ज्यादा फोकस स्टेट है। डिफरेंस क्या है? आप रिलैक्स्ड हो, आप फोकस्ड हो, हाईली फोकस्ड हो। डिफरेंस ये है कि अगर हम बोलेंगे कि आपका एक रहता है कि वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री फंक्शंस, हो सकता है आपको कुछ ऐसा फील होता है कि शायद ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या ये मैं नहीं कर सकता, बट थ्रू हिप्नोसिस मैं आपको एक ऐसे स्टेट में लेके जा सकता हूं, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकता हूं, या फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सजेशंस दे सकता हूं जिससे आप फील करोगे कि जो चीजें आपके लिए शायद कंप्लीटली इम्पॉसिबल थी, वो अब पॉसिबल होने लगी है। क्योंकि जो ब्रेन आपका डिसाइड कर रहा था, क्योंकि आपको अगर कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन आपको बता रहा है कि वो इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते। तो उस जगह को मैं शट डाउन करके समहाउ उसकी जगह मैं ले रहा हूं वहां पे, और आपको बता रहा हूं कि आप कर सकते हो। तो आप वो जो चीजें कर रहे हो, वो एक, उसको हम एग्जैक्टली स्लीप भी नहीं बोल सकते कि यू आर नॉट इन अ डीप स्लीप, यू आर नॉट कंप्लीटली अवेक। आप बहुत एक लेड बैक और बहुत एक रिलैक्स स्टेट में बैठे हो, जिसमें जो सबसे अनरियलिस्टिक चीजें हैं आपके अराउंड, वो भी आपको रियलिटी लगने लगती हैं, या वो भी आपको पॉसिबल लगने लगता है। तो हिप्नोटिक स्टेट एक वो स्टेट है। मैं एक एग्जांपल बताने वाला हूँ आपको, जैसे कि मेरे बचपन में हुआ था, ठीक है? तो हम्म, मुझे आप बताइए, क्या इज दिस समथिंग सिमिलर टू दैट? तो हम लोग मूवीज में देखते हैं, इन इन डायर सिचुएशंस एक मदर अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरा गाड़ी को लिफ्ट कर देती है, वो हिडन पोटेंशियल टैप करते हैं, ठीक है? यस। तो एक सिमिलर एग्जांपल, बहुत ही फनी एग्जांपल मेरे साथ हुआ था। मैं स्कूल से आया, मेरे को एग्स बहुत पसंद है, तो मैं जब भी स्कूल से आता था मुझे एग्स चाहिए होता। तो एक बार क्या हुआ था, हमारे घर में एग्स बना रहे, मेरे लिए एग्स बना रहे। तो आई वाज सो एक्साइटेड, आई वाज लुकिंग एट द एग्स, ठीक है? अब खाना है, अभी एक खाना है, ठीक है? इधर मेरा हाथ पूरा जल गया था प्रेशर कुकर से, मुझे फील नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। जब इधर दिखा मुझे कुछ ठंडा, मतलब ऐसा करेक्ट पानी पानी जैसा लगा, करेक्ट जल गया है, करेक्ट। तब मुझे रियलाइज हुआ आई वाज बर्न्ड। तो हाँ, इज इट दैट स्टेट ऑफ माइंड, सिमिलर स्टेट ऑफ माइंड? यस इट बिकॉज आई इज। वाज सो फोकस्ड इन दैट। हाँ, तो इसको इसको हम हिप्नोसिस, ऑब्वियसली आप एक हिप्नोसिस में थे, आप इसको हम बहुत, अगर वाइड उसमें बोलेंगे, तो यू वर अंडर सेल्फ हिप्नोसिस। उस टाइम पे यू वर इन अ हिप्नोटिक स्टेट। इसका एक और टेक्निकल नेम से हम इसको जानते हैं, विच इज कॉल्ड द इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। ओके, इन तो अटेंशनल ब्लाइंडनेस क्या इनअटेंशनल होता है ये? ब्लाइंडनेस, इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस क्या होता है? जब हमारा फोकस किसी एक ऑब्जेक्ट पे रहता है, आई वोंट से 100%, बट द कोर, मतलब सबसे मेजॉरिटी अगर हमारा फोकस किसी एक चीज पे है, तो हमारे अगल बगल कई बार क्या हो रहा है हमें उतना पता नहीं रहता, या हम उसको रियलाइज नहीं करते, वो ओवरलुक कर जाते। ओके ओके। तो आप, यू वेंट समथिंग लाइक सिमिलर, यू वेंट थ्रू समथिंग सिमिलर। जैसे कई बार होता है, हम गाड़ी भी ड्राइव करते रहते हैं, तो अगर हम बहुत लंबे हाईवे पे एक लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं, अब इन में भी शायद कई घंटों से गाड़ी चला रहे हैं, तो एट टाइम्स हमें क्या होता है ना, वो साइड में मोनोटोनस वो देखते देखते हमारा फोकस वो जो सामने है, तो कई बार वी लूज द स्मॉलर डिटेल्स जो अगल बगल से जा रहा है, बट एट द सेम टाइम आपके साथ जो बैठा हुआ है, आपके शायद साइड सीट में आपने जो जो भी बैठा हुआ है, उसको वो डिटेल्स दिखती हैं। बाद में वो आपको बोलता है कि अरे वो देखा था क्या, उधर इतना बड़ा माउंटेन था ना, तुम, आपको लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। तो वो सिमिलर कुछ आप उस थ्रू के गए, उस पे गए हो, एंड उसको काफी हद तक हम बोल सकते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस। ओके,
सिमिलर केस मेरे साथ और एक हुआ था, बट entirely different thing. This that time I was focused on the egg. एक सिमिलर केस हुआ था जब मैं मैगी बना रहा था। जो पतीला रहता है, मैं कुछ काम करके करके पतीला को पकड़ के रख दिया। हाँ, ठीक है, करेक्ट नॉर्मल सिचुएशन है, बट वो पतीला में मैगी बन रहा था। इट वाज वेरी हॉट। इट वाज जब रखा थोड़े देर बाद, बहुत टाइम बाद काम करने के बाद मुझे जलन महसूस हुआ। हाँ, तो उस टाइम पे तो आई वाज नॉट फोकस इनटू एनीथिंग। तो मतलब ये मतलब क्या है, क्या हो सकता है? अगेन आपने जैसे बोला कि आप फोकस नहीं थे, बट इट इज कॉल्ड द इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। ओके, सिमिलर सिमिलर काफी सिमिलर है, क्योंकि आपने जिस टाइम पे मे बी वो पतीला पकड़ा होगा या बर्तन पकड़ा होगा जो शायद बहुत गर्म था, बट एट दैट सेम टाइम आपका दिमाग शायद कुछ और सोच रहा होगा, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, मे बी आप अपने हो सकता है नेक्स्ट शो के बारे में सोच रहे होगे या कुछ भी हो सकता है। तो उसके ऊपर वो इतना ज्यादा ग्रो कर गया, आपका वो फोकस इतना ज्यादा उस चीज पे आपका दिमाग ऑक्यूपाइड था कि उसको शायद उस टाइम पे टाइम नहीं मिला रिएक्ट करने को कि ये गर्म है। ओके ओके। तो ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि दिस इज समथिंग विच हैपेंस एवरी डे नहीं होता ये नहीं होता है, बट एट सम सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज वेरी मच पॉसिबल। इज इट अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड जैसे हिप्नोसिस में होता है? यस वी कैन कॉल इट अ वेरी लाइक हिप्नोटिक ट्रांस में माइंड रहता है, बिकॉज हम ना कई बार रियलाइज नहीं करते, बट वी आर इन अ हिप्नोटिक ट्रांस। अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ, विच मेरे को पता नहीं, शायद लोग अभी शायद रीजनिंग देने के बाद लोग उससे रिलेट करेंगे कि इट इज एक्चुअली ट्रू। हमारा एक जो एवरेज ह्यूमन बीइंग होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी यंग किड्स, बट मोस्ट ऑफ इट, मतलब थोड़े बड़े होते हैं, व्हेन वी गेट दैट इंटेलेक्ट, जब हमें चीजें समझ में आना शुरू होता है, वी स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग थिंग्स, उस एज के बाद से एक एवरेज ह्यूमन बीइंग अपने 24 आवर्स के डे स्पैन में एटलीस्ट 2 बार सेल्फ हिप्नोटिक ट्रांस में रहता है। तो दिस इज समथिंग, और मैं आपको बताऊंगा, अभी लोगों को लगेगा नहीं नहीं मैं तो नहीं रहता, ऐसा तो मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, बट मैं आपको रीजंस दे सकता हूँ इसके। अभी 2 बार मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 2 बार तो ऐसा होता ही है एटलीस्ट। तो आप अपनी लाइफ में भी नोटिस करोगे या आपकी ऑडियंस भी इससे रिलेट कर सकती है कि आप अगर से फॉर एग्जांपल आप एक बुक पढ़ रहे हो, राइट, और अभी के टाइम से अगर बोले, मैं तो बुक में बता रहा हूँ व्हेन वी वर किड्स, तो उस टाइम पे या जब मैं और इस चीज के बारे में और रिसर्च कर रहा था, समझ रहा था, तब की बात है, तब हम बुक पढ़ते थे। आजकल लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, तो वो आप कंटिन्यूअस रील्स स्क्रॉल कर रहे हो या फिर आप एक बुक पढ़ रहे हो, तो आप कभी देखोगे ना कि आप वो रील्स स्क्रॉल करते हुए या फिर वो बुक पढ़ते हुए शायद 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल जाता है, और आपको उस टाइम का कोई आइडिया नहीं होता कि इतना टाइम जा चुका है। आपको लगा था अभी बैठा हूं, बट 3 घंटे निकल चुके हैं। तो दिस इज समथिंग सिमिलर। ये कुछ हो रहा है, मतलब दिस इज एक्चुअली अ हिप्नोटिक ट्रांस जिसमें आप हो, यू आर सो फोकस्ड इन दैट रील स्क्रॉलिंग या फिर बुक पढ़ने में, आपको बहुत इंटरेस्टिंग कोई बुक मिल गई, आप पढ़ रहे हो, आप इतना उसके अंदर इनग्रॉस्ड हो चुके हो पूरी तरीके से कि आपको आपके अगल बगल के जितने छोटे डिटेल्स हैं, हो सकता है वो डेली डिटेल्स हैं, बट वो आपको कहीं से दिखते ही नहीं, आपका माइंड उसको प्रोसेस नहीं कर रहा होता उस टाइम। कई बार ऐसा होता है ना कि हम फोन पे बात कर रहे होते हैं किसी से, अब मैं अगर इफ आई टॉक इन अ वेरी फनी सेंस, आजकल के गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स, तो कभी कभी ऐसा होता है वो रात में बात करने बैठते, सुबह हो जाती है, फिर उनको रियलाइज होता है अरे यार सुबह हो गई, हम रात भर बात कर रहे थे। तो वो भी एक काइंड ऑफ हिप्नोटिक ट्रांस है, क्योंकि हम उसमें इतना ज्यादा उस टाइम पे डेडिकेटेड है, हमारा माइंड इतना फोकस है कि हमारी बाकी की जो चीजें हैं कि मुझे नींद आ रही है, इफ आई एम टायर्ड, और मे बी कितना टाइम निकलता जा रहा है, उसका हमें कोई दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है, वो निकलता चला जा रहा है। एंड दिस इज काइंड ऑफ वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू। सेकंड इज लाइक व्हेन यू आर वाचिंग टीवी, तो टीवी देखते के टाइम भी आपको यही होता है कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग कोई सीरीज मिल गई नेटफ्लिक्स पे, या फिर आप कोई मूवी देख रहे हो, आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, आप इतना ज्यादा उसमें मतलब लग जाते हो, आप इतना ज्यादा डेडिकेट होके, इतना फोकस्ड होके देख रहे हो कि एट टाइम्स इट हैपेंस मे बी योर वाइफ और योर मॉम इज कॉलिंग यू फ्रॉम बैक एंड आपको सुनाई ही नहीं देता, और अक्सर ये सुनने को मिलता है इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, सुना क्यों नहीं है तुमने? एग्जैक्टली। तो दिस इज समथिंग वेरी सिमिलर टू इट। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये हमारी लाइफ स्पैन में डेली के डे में हमारा ये होता ही होता है कहीं ना कहीं, बट इट हैपेंस। बट हमें समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता, बिकॉज obviously I don't expect laymen to understand that कि हाँ ये हिप्नोसिस है, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ हिप्नोसिस। जैसे कि आपने हिप्नोसिस करना स्टार्ट किया तब मुझे ये एग्जांपल माइंड में है कि हाँ उस टाइम पे मुझे पेन फील नहीं हुआ था, तो Correct. जब पॉइंट आउट करोगे तब रियलाइज। एग्जैक्टली। सो मी बीइंग अ मेंटलिस्ट, मैं भी एक मेंटलिस्ट हूँ, मैजिक से शुरू किया था, तो
हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि हम लोगों ने कहाँ से सीखा, जैसे रिसोर्सेज वगैरह हो गया, Exactly. बुक्स वगैरह हो गया। लेकिन हिप्नोसिस जो होता है, इन करंट ट्रेंड आप कहाँ से सीखते हो, कैसे सीखते हो, मतलब कहाँ से रेफर करते सो काफी सारे सोर्सेज हैं। सी बेसिकली आई वुड कंसिडर माई सेल्फ एज अ सेल्फ टॉट गाय। हो? ओके। तो आई एम अ सेल्फ टॉट पर्सन इन हिप्नोसिस। तो उसके लिए मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, काफ़ी डिफरेंट हिप्नोटिस्ट की वीडियोस देखी हैं जस्ट टू गेन द बेसिक्स। ऑब्वियसली बुक्स आपको आपका फाउंडेशन देती है, उसके ऊपर उसका एप्लीकेशन। अब मेरे केस में ये था कि आई वॉज वेल अवेयर हाउ टू अप्लाई दैट बेसिकली, ओके। क्योंकि इसमें इसमें मेरा मैजिक ने बहुत हेल्प किया। हम्म। बिकॉज सिंस आई बीन परफॉर्मिंग एंड आई नो हाउ अ ह्यूमन रिएक्ट्स, कैसे कोई रिएक्ट करता है, कैसे क्या होता है। तो उसने मेरे को बहुत सारी छोटी सटल्टीज थी हिप्नोटिज्म में जो मेरे को हेल्प करी सीखने को। तो है काफी सारे ऐसे, आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो यू कैन रेफर दैट। तो आपने कभी ऐसा ऑनलाइन कोर्स देखा नहीं, है? मैंने कोई ऐसा एज सच ऑनलाइन कोर्स नहीं देखा। ऑब्वियसली देयर वर सर्टेन, कैसे बोलेंगे, देयर वर सर्टेन एक्सप्लेनेशंस या लेक्चर्स थे जिसके थ्रू मैं गया। तो काफी सारे ऐसे मेंटलिस्ट थे जिनके थ्रू, जिनके लेक्चर्स में या फिर उनके वीडियोस या फिर ऐसे डीवीडीज वगैरह मैंने परचेज किए, वो देखे। ओके। तो मेरा मोस्टली लर्निंग आई वुड कंट्रीब्यूट की शायद 70% इज बुक्स एंड द रेस्ट 30% इज डिफरेंट रेफरेंस वीडियोस। क्योंकि कैसा रहता है, वंस आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाता है, फिर व्हेन यू सी अ हिप्नोटिस्ट परफॉर्म, तो आप उसमें से भी अपने मेथड्स निकाल सकते हो या चीजों को समझ, एलिमेंट्स आप कैच कर सकते हो। तो दैट्स हाउ आई डिड इट। ओके। ओके। जैसे कि मैजिक में मेरा स्टाइल है प्रैक्टिस करने का, जैसे कि आई व्हेनेवर आई लर्न समथिंग न्यू, आई फर्स्ट डू इट माई सेल्फ, आई सी इट, ठीक है, देन आई सी फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करना बोलते हैं। उसके बाद मैं उसको और एक स्टेप आगे जाता हूँ, मैं वीडियो कैमरा के साथ सामने परफॉर्म करता हूँ, बिकॉज आई नीड टू सी वेयर माई हैंड्स आर विदाउट लुकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, सो दैट एक्शन बिकम्स नेचुरल, ठीक है। उसके बाद मैं फैमिली एंड फ्रेंड्स को करता हूँ, उसके बाद मैं पब्लिक में करता हूँ। अभी हिप्नोसिस इज समथिंग डिफरेंट ना। हिप्नोसिस में कैसा होता है, यू हैव टू वर्बली गाइड समवन। तो जब आप अकेले रहते हो कैसे प्रैक्टिस करते हो, कैसे, मतलब हाउ डज दिस वर्क? सो हिप्नोसिस में कैसा है ना, इट्स मोस्टली अ हाइब्रिड। तो आप प्रैक्टिस करते हो व्हाइल यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग लाइव। So what if it doesn't work? See, hypnosis is kind of it's kind of a psychological experiment that we do. So every time we do hypnosis, it's not compulsory that it will work. It can work, it cannot work, but any person with a sane mind can be hypnotized. Oh, is it? Any person with a proper mindset, उसको hypnotize किया जा सकता है। Okay. तो ऐसा जैसा नहीं है कि ये नहीं हुआ, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक आदमी नहीं होता है हिप्नोटाइज, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हो नहीं सकता है। मे बी देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच टू हिम, मे बी इट विल टेक मोर टाइम। एंड हम लोग क्लिनिकल नहीं करते, वी डोंट डू थेरेपेटिक हिप्नोटिज्म। तो उसमें क्योंकि आप देखोगे जब थेरेपी सेशंस के लिए आप कभी जाओगे टू अ क्लिनिकल हिप्नोटिस्ट या जो भी है, दे विल कॉल यू फॉर डिफरेंट सेशंस, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द, शायद 7-8 सेशंस के लिए बुलाएंगे, तो दे विल कंडीशन यू इन दैट पर्टिकुलर वे। सो बेसिकली हम लोग इस पे आएंगे, जैसे थेरेपी होता है, तो टाइप्स ऑफ हिप्नोसिस पहले हम लोग समझ लेते हैं, सो दैट हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आता है। जैसे कि आप करते हो एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, तो इसका एक थेरेपी साइड भी होता है, राइट? तो उसका कुछ, फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ फोबिया और इफ आई हैव समथिंग, कुछ ट्रॉमा है, तो उससे निकलने के लिए भी मतलब यूज होता है ये? यस, एब्सोल्युटली। हिप्नोसिस अभी तो इट इज गेटिंग प्रीटी पॉपुलर नाउअडेज, एंड वो काफी जगह यूज हो रहा है। इन मेडिकल इंडस्ट्री आल्सो इट इज बीइंग यूज्ड अ लॉट। तो हिप्नोसिस हमारा जो पार्ट है, लाइक व्हाट आई डू इज आई डू स्टेज हिप्नोसिस, सो इट इज फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। ऑल्दो मैं कोशिश करता हूं कि व्हाइल आई एम परफॉर्मिंग, इफ अ पर्सन कम्स अप who says कि मे बी उसको किसी तरीके का फोबिया है, और a very common example that one student came to me, he was a student, so while I was performing, later on he told me, he was a part of the show, he was hypnotized in the show, so later on he told me that he is good in studies, he's pretty sincere in things, but the only problem that he faces when he sits down to write an exam, he kind of gets a nervous breakdown.
Okay. Because he's too nervous, he starts panicking around. So can that be helped? So since he was already hypnotized, it was very easy to get him back into a trance again. अच्छा. So I gave him certain anchors and certain things in his life which whenever he wants he can trigger them himself and he will immediately come out of that anxiety or maybe panic. तो ये एंकर क्या होता है? So anchor मतलब आप कैसे कर सकते हो, it can be a kind of command. Okay. It can be a certain stimulus Mhm. जो होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैंने उस बच्चे को बताया था, लड़के को बताया था, उसको बताया था वेन एवर यू फील दैट यूर एंजाइटी इज एलिवेटिंग या फिर आप पैनिक हो रहे हो, तो आई एम गिविंग यू दिस पावर दैट वेन एवर यू पिंच द लोब ऑफ योर राइट ईयर, immediately you'll feel relaxed, your panic state will go down and you'll feel completely relaxed and calm down. तो ये And that still works with him. तो वो कितना टाइम तक काम करेगा वो? See, it's like this is kind of self hypnosis Okay. which I induced into him. Hmm. I told him a way to go into hypnosis. अच्छा. So every time I'm not there, but he knows that okay, he believes in that now, that if I pinch my right earlobe, I will fall into a trance hypnosis and I'll feel relaxed immediately. So now what is happening? He's not always hypnotized. But every time he wants himself to get hypnotized and be relaxed, he can do it on his will. तो ये काइंड ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस जो आपने ये बताया. सेल्फ हिप्नोसिस है और ये शायद उसके साथ वो लाइफ टाइम रहेगा अभी. तो अभी ये सेल्फ हिप्नोसिस जो है, तो बेसिकली इट्स लाइक यू आर हिप्नोटाइजिंग योरसेल्फ. Yes. तो द थिंग दैट यू डिड, आपने जो ईयरलोब का बताया उनको, तो बेसिकली हिज सबकॉन्शियस इज गिविंग द कमांड, समथिंग लाइक दैट. Yes, yes, yes. तो ये जो सेल्फ हिप्नोसिस है, ये सब कर सकते हैं? Anybody can do it. Anybody Are can do there it. any risks associated No, with it? not at all. No risks are involved in it. Self hypnosis, in fact, आजकल के करंट टाइम में seeing this scenario जहाँ सब इतने बिजी हैं लाइफ में एंड सो हेक्टिक लाइफ शेड्यूल्स, तो हम सब बहुत ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो हम सेल्फ हिप्नोसिस एवरी डे वी आर डूइंग इट, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. जैसे कि हम लोगों में से काफी लोगों की आदत होगी कि हम सुबह उठ के भी मेडिटेट, और मे बी हम सोने से पहले भी मेडिटेट. So meditation is a form of taking your body into a self hypnotic state. Okay. Why? Because again you'll connect. हम जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो फर्स्टली तो हम अपने दिमाग को काम डाउन कर रहे हैं और हम एक जगह पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं. दिमाग को जितना ठंडा रखेंगे, फोकस रखेंगे, तो वो फोकस इज द मेन की अगेन इनटू हिप्नोसिस. हम मेडिटेशन के थ्रू सेम चीजें कर रहे हैं, बस द नेम इज मेडिटेशन. हिप्नोसिस भी काइंड ऑफ बोल सकते हैं इन लेमन्स लैंग्वेज दैट वो हिप्नोटिक स्टेट एंड ब्रिंगिंग यू इनटू अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन इज वेरी कोरिलेटेड एंड वेरी ऑलमोस्ट सिमिलर. वंडरफुल. और अच्छा, एक एग्जांपल मुझे याद आया जो आपने मुझे बताया था कुछ दिन पहले. इट वाज अबाउट अ क्राइम दैट वाज solved using very hypnosis. interesting तो story. उसके बारे में थोड़ा So I don't vouch for the genuinity of the thing, but there is logic behind it. There is logic behind it. There is logic, and it is actually achievable. Okay. So this was a story somebody told me, and I saw a video also where this was explained and this was spoken about. So I guess so in New York या फिर ऐसी किसी जगह पे. So once there was some crime that happened. एंड वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे एक सस्पेक्ट था. ओके. तो उसको वहां पे बुलाया गया फॉर हिज स्टेटमेंट एंड ऑल. तो उसने बोला आई वाज देयर, मैं वहां पे था, मैंने सारा सीन देखा, व्हाटएवर हैपेंड. तो वहां पे बेसिकली दे वर सर्चिंग फॉर अ कार, एक व्हीकल था. तो उसने बोला वो व्हीकल वहां से गया, बट जब उससे पूछा गया कि आपका वो व्हीकल का नंबर या कुछ आप बता सकते हो, तो he wasn't aware of it. उसने बोला कि वो था मेरे सामने and I was there for a pretty good time but I don't remember it. याद नहीं है. तो वहां पे hypnotist was actually hired. उसने उस इंसान को उस hypnotic state में ले जाने के बाद उसको बोला just like we watch a video, maybe a CD, कुछ भी हम देख रहे हैं, तो अभी के टाइम पे हम जैसे क्या कर रहे हैं, हम ब्राइटनेस घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, whatever it. तो वो hypnotist ने उसको वही सजेशन दिया कि आप अभी उस प्लेस पे हो, यू कैन सी योरसेल्फ इन दैट प्लेस, एंड ही सेड यस आई कैन सी माई सेल्फ इन दैट प्लेस. और वो बोलता है कि आपको नंबर प्लेट दिख रहा है क्या? उसने बोला दिख रहा है बट इट्स डार्क. उसने बोला अभी आपके पास एबिलिटी है कि आप वहां का ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो. अच्छा. उसने वो ब्राइट, इट वाज ऑल क्रिएटिविटी दैट इज टेकिंग प्लेस, बट वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में अनरिलेटेड वे में वो इंफॉर्मेशन उसके पास पड़ी हुई, स्टोर हो गया था, स्टोर था.
जिसको उसने वो जब लाइट बढ़ाने को बोला या ब्राइटनेस बढ़ाने को बोला, दैट नंबर प्लेट बिकेम क्लियर इन हिज माइंड. सो दैट्स हाउ वो नंबर उनको मिला. दे इन्वेस्टिगेटेड फर्दर एंड दैट केस वाज एक्चुअली सॉल्व्ड बिकॉज ऑफ दैट. तो इसी तरह से हिप्नोसिस के एक्चुअली एप्लीकेशन सिर्फ क्राइम वर्ल्ड में नहीं और भी बड़ी सारी जगहों पे है. जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट थेरेपीज, थेरेपीज में है nowadays. Many hospitals also, many big doctors, they use hypnosis in their treatment. आजकल तो लोग जो एनेस्थीसिया हम देते हैं, तो हमारे इंडिया में भी कुछ लोग हैं who are capable of doing it, और इंडिया के बाहर भी ये हो रहा है कि वो एनेस्थीसिया के जगह में they take you to a hypnotic trance, Okay. and a surgery can be performed on you after that. But is it reliable? It is absolutely reliable, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि a person who is there for the surgery all of a sudden आके वहां पे बैठा है और उसको hypnotize कर दिया. ऐसा नहीं. He goes through a counseling phase. Okay. उसको धीरे धीरे that doctor or whoever the hypnotist is उसको उस phase में लेके जाता है. Because I don't know, I mean people can go through it online also. आजकल के टाइम पे hypnotic births are also becoming pretty popular. अच्छा. So in that labor pain that the women have, you know, so that is brought down. Okay. So it's a very smooth process for them. They don't feel that much of pain. So that is all through hypnotic inductions, and no other medicines or any anesthetics are used in that. तो बेसिकली वापस मैं वही एग्जांपल पे चला जाऊंगा. मेरा हाथ जल गया था लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था because pain was happening but I register नहीं हो रहा था. Exactly. So hypnosis बहुत पावरफुल टूल है, बहुत पावरफुल टूल है. एंड ऑल्दो इट्स मतलब मैं जितने दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई डोंट सी अ बिगर रिस्क इन दिस. बट यस, कुछ चीजें करी जा सकती हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स सामने वाले इंसान पे कि वो कितना कोऑपरेट करने को रेडी है हमसे. ग्रेट, वंडरफुल. तो इन सम टाइम एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे हम लोग आपकी तरफ से, बट उससे पहले मैं कुछ और क्वेश्चंस कवर कर लेता हूँ. जैसे कि द एथिकल साइड ऑफ हिप्नोसिस. जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप हिप्नोटाइज होते हो तो आपसे लोग कुछ भी करवा सकते हैं. सो हाउ डू यू मेंटेन दैट एथिकल साइड ऑफ इट, एंड हाउ डू यू कन्विंस द पर्सन यू आर हिप्नोटाइजिंग कि ऐसा कुछ नहीं होता है? ओके, सो दिस इज, आई नो ये आइडिया इज समवेयर कुछ मूवीज या फिर शायद डेली सोप से ही आ रहा है, तो और मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये आइडिया वहीं से आता है. हाँ, जैसे कि मूवीज में हम लोग ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट आल्सो मैं पूछना चाह रहा था आपसे. जैसे बचपन में कार्टून में देखते थे हम लोग, ऐसे आंख में ऐसे गोल होता है या फिर पेंडुलम घुमाता था. तो हाउ ट्रू इज दैट आल्सो? तो इसी में वो आंख में गोल होना तो हमें भी समझ में आता है, पॉसिबल नहीं है. बट जब पेंडुलम की बात करें तो यस, आई वोंट से इट इज, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई मिथ है या झूठ है. पेंडुलम कैन बी यूज्ड, बट देयर आर डिफरेंट वेज ऑल्सो. अलग भी होता है. कभी कभी व्हेन आई एम डूइंग, आई हैव नेवर यूज्ड अ पेंडुलम इन माय लाइफ. मैंने पेंडुलम कभी यूज नहीं किया. तो इट इज मे बी certain other things that I do. Sometimes it is only my voice that does all that. और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं कुछ नहीं बोलता. It's my body language which tells the person what to do. Oh, interesting. So it can be that way. Okay. और वो चीजें तो आपने जैसे बोला कि एथिकल वे, उसका एथिकल पार्ट क्या है, तो हम अक्सर ये डेली सोप्स में देखते हैं, सीरीज में देख रहे हैं, आजकल मूवीज में देख रहे हैं कि एक पर्सन को हिप्नोटाइज किया और बोला कि सामने वाले बंदे का मर्डर कर दो, या फिर गो ऑफ द रूफ एंड जंप ऑफ द रूफ. तो मूवी में देखने में अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. लोग डरते भी हैं उस चीज से, इसीलिए बहुत सारा ऐसे इंसिडेंसेस हुए कि मैं जहाँ पे गया हूँ एंड मैं बोला कि आई एम अ हिप्नोटिस्ट, तो वो डरते हैं कि नहीं मेरे को मत करना ऐसा. तो आई जस्ट वांट टू क्लियर फॉर पीपल इज कि अगर मैं आपको अभी हिप्नोटाइज कर भी दूं, आप हिप्नोटिक ट्रांस में भी बैठे हो, अगर मैं बोलूं कि कैन यू पिक अप अ नाइफ एंड स्टैब योरसेल्फ, तो मे बी यू विल पिक अप द नाइफ बट यू वोंट स्टैब योरसेल्फ, क्योंकि उस टाइम पे योर ब्रेन टेक्स कंट्रोल ओवर सर्टेन थिंग्स, दैट दिस इज समथिंग दैट इज नॉट सपोज्ड टू बी डन. यू विल स्नैप आउट ऑफ दैट, जो भी आपका जितना भी ट्रांस है या जो स्टेट है उससे यू विल स्नैप आउट ऑफ इट. तो दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कि किसी को हिप्नोटाइज करा के यू कैन मेक हिम डू अ क्राइम और एनीथिंग. दैट इज अ मिथ. दैट इज अ मिथ. दैट इज अ कंप्लीट मिथ. ओके, वंडरफुल. तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए जो हमारे व्यूअर्स भी ट्राई कर सकते हैं कभी. आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगेन बिफोर आई डू, आई वुड लाइक टू टेल पीपल कि सब कुछ आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है. मैं सिर्फ एक मीडियम के जैसा काम करता हूं यहाँ पे. अ पर्सन जो आपको बताता है, गाइड करता है हाउ टू गो इनटू दैट. सो फर्स्टली
आपको बिलीफ रखना है इस चीज पे, इस प्रोसेस पे, दैट इट हैपेंस एंड यू विल फील द डिफरेंस इन यू. एंड अगेन देयर आर पीपल जो इस चीज को थोड़ा रिजेक्ट करते हैं फ्रॉम देयर माइंड. इट मे वर्क, इट मे नॉट वर्क फॉर देम. इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट. हिप्नोसिस इज ऑल अबाउट एन एक्सपेरिमेंट. इट्स अ प्रोसेस. सो इट मे वर्क, इट मे नॉट वर्क. बट आई एम श्योर अगर इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस वेरी वेल, अगर मेरी बातों का बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर यू विल फील दैट हैपन. तो ओके, So basically this is kind of an exercise. इसका कुछ yes, long it's an term exercise. effect नहीं है No, हमारे पर. इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है. एंड अगर इफेक्ट है भी तो इट्स इन अ वेरी हेल्दी वे, Okay. बिकॉज आफ्टर दिस यू विल फील वेरी रिलैक्स. Relax. Yeah. तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे फॉर ऑल द व्यूअर्स एंड द पीपल ओवर हियर. सो वेरेवर यू आर सिटिंग, जहां पे भी आप बैठे हो, कंप्लीटली रिलैक्स हो जाओ. बॉडी को अपने बिल्कुल रिलैक्स कर लो. अगर आप चेयर पे बैठे हो तो आई वांट यू टू पुट योर फीट डाउन ऑन द फ्लोर. जमीन के ऊपर पैर रख लो अपने. हाथों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो. एंड कुछ देर में मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूं. उन इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से सुनना है एंड फॉलो करना है. एंड अगल बगल की कोई भी चीज अगर आपको लग रहा है ऐसा, आपका फोन साइलेंट कर दीजिए, या फिर आपको फोन आ सकता है, समथिंग, कोई भी डिस्टर्बेंस है, ट्राई टू गेट रिड ऑफ दैट फर्स्ट. बिफोर आई स्टार्ट, ऑब्वियसली एनीबडी कैन बी हिप्नोटाइज्ड. कोई रॉन्ग या फिर कुछ बैड इफेक्ट्स नहीं है इसमें. तो एनीबडी सीइंग दिस वीडियो राइट नाउ कैन टेक पार्ट इन दिस. सो आप एकदम स्ट्रेट बैठ जाओ, रिलैक्स बैठ जाओ. इन अ मोमेंट आई विल आस्क यू टू टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट. और मेरी वॉइस को बहुत ध्यान से आप सुनते रहें, बहुत ध्यान से आप सुनते रहें. टेक अ डीप ब्रेथ अगेन इन एंड आउट. इन अ मोमेंट आपको मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा. वो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं. मैं काउंट करूंगा फ्रॉम 10 बैक टू 1, रिवर्स काउंट करने वाला हूं. और हर काउंट के साथ आपकी बॉडी और ज्यादा रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स होती जाएगी. एज आई काउंट फ्रॉम 10, 9, 8, 7. आपकी बॉडी और लूज होती जा रही है. आप रिलैक्स होते जा रहे हो. आप और लूज होते जा रहे हो, रिलैक्स होते जा रहे हो. 6, 5, 4. मोर एंड मोर रिलैक्स, और रिलैक्स हो रही है आपकी बॉडी. 3, 2 एंड 1. वंडरफुल. आप सब थोड़ा रिलैक्स फील करोगे. आप थोड़ा रिलैक्स हो चुके हो. अभी हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे. मैं सबको चाहता हूं, जो यहाँ है, जो घर पे बैठे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं हमारा, अपने दोनों हाथों को आप स्ट्रेट आगे बढ़ाइए. जस्ट इस तरीके से आपका पाम ऊपर की तरफ होना चाहिए. एंड आपके राइट हैंड पे आई वॉन्ट यू टू इमेजिन. मैं चाहता हूं कि आप इमेजिन करें, आप उसको विजुअलाइज करें. आप आंखें बंद करके विजुअलाइज कर सकते हैं. आप विजुअलाइज करेंगे कि आपके राइट हैंड के ऊपर जो गैस वाले बलून्स होते हैं, दोज बलून्स आर टाइड ऑन योर हैंड. बहुत सारे 100, 200, 300, 400 बलून्स हैं आपके राइट हैंड पे. आपके राइट हैंड पे उसका थ्रेड बंधा हुआ है और वो बहुत सारे बलून्स हैं. ऑन द लेफ्ट हैंड, I want you to visualize, I want you to imagine that there are books kept on your left hand. There are books kept on your left hand and they are very heavy books. They are very heavy books. इतना heavy है कि आपको उसका weight धीरे धीरे पता लगेगा. आपका weight धीरे धीरे पता लगेगा. वो weight इतना ज्यादा है कि आपका हाथ धीरे धीरे नीचे जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है. आप weight feel कर सकते हो. आपका हाथ नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है. बट आप इससे भी अमेज्ड हो गए कि राइट साइड पे जिस हाथ में बलून्स है, वो हाथ इतना लाइट होता जा रहा है कि वो धीरे धीरे ऊपर उठना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है. एंड इट वांट्स टू राइज अप एंड अप एंड अप एंड अप एंड अप. धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. आई वॉन्ट यू टू कीप योर आईज क्लोज्ड एंड इमेजिन दैट आपके राइट हैंड का बलून, अभी मैं एक बार स्नैप करूंगा. एंड जैसे ही स्नैप करता हूं, यू विल फील कि जो बलून्स का स्ट्रेंथ है आपके हाथ को ऊपर खींचने के लिए, दैट विल बिकम 100 टाइम्स मोर. एंड ये बुक्स और 100 टाइम्स हैवी हो जाएगी एज आई क्लिक नाउ. आपके हाथ ऊपर उठते जा रहे हैं, ऊपर उठते जा रहे हैं. आपका बलून आपको ऊपर पुल कर रहा है, हाथ ऊपर उठते जा रहे हैं. एंड द बुक्स आर सो हेवी दैट इट इज ब्रिंगिंग योर हैंड्स डाउन.
They are bringing your hands down. They are bringing your hands down right now. And as I count to 3, I want you to slowly open your eyes, leave your hands wherever they are, and you will definitely see that I, sitting over here across the camera, have been able to direct you to imagine certain things, and your right hand should be floating up into the air and the left down as I count down from 1, 2, 3, and open your eyes. And can you see the difference? Can you see the difference? Your right hand on which the balloons were there, they are high, soaring up into the air, and the left hand with the books is down. So that's how hypnosis is, and that's how it's easy. हाथ एक्चुअल में ऊपर जा रहा था Actual में ऊपर जा रहा था। बेसिकली हम लोग एक चीज डिस्कस नहीं की थी, इंडक्शन। सो अभी जो आपने किया वो इंडक्शन था, काइंड ऑफ इंडक्शन, राइट? काइंड ऑफ इंडक्शन। तो क्या होता है इंडक्शन? व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन जैसे कि मैंने बताया कि इट्स लाइक गिविंग कमांड। हम बता रहे हैं आपको, जैसे कैसा रहता है ना कि आपका ब्रेन आपको बता रहा होता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, या क्या हो रहा है, आपको रिएक्ट कैसे करना है। अच्छा। तो समवेयर इंडक्शन इज द कमांड टू द ब्रेन, जो आपको बताता है कि आपको अब ऐसा फील करना चाहिए, आपको ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। ओके। तो हिप्नोसिस में वही होता है कि आपका उस टाइम पे क्या है, आपका ब्रेन आपको किसी भी तरीके का कमांड नहीं दे रहा है, वो रेस्ट पे है। मैं उस ब्रेन की जगह पे आपको सर्टेन कमांड दे रहा हूँ कि अच्छा अभी आपको ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, या अभी आपका हाथ हल्का फील हो रहा है, ये हाथ ऊपर उठना चाहिए। इज इट द रीजन व्हाई आप लोगों को बोलते हैं आप रिलैक्स हो जाओ, मेरे हाँ, आवाज को एग्जैक्टली सुनो? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बेसिकली उसको आप जितना- एज अ गाइड, आप गाइड मैं एज अ गाइड उनको एक टूर पे लेके जाता हूँ कहीं पे। ओके। कनेक्टिंग दैट, अगर कोई हिप्नोटाइज नहीं होना चाहे, अगर सोच के बैठे नहीं होना है मुझे, तो is it possible for you to hypnotize that person? Let me rephrase the question. Can anyone be hypnotized? Everybody can be hypnotized. Anybody, as I told earlier, कोई भी with the sane mind hypnotize हो सकता है। Okay. मे बी कोई बहुत इजीली उस ट्रांस में जा सकता है, या दूसरा तरीका हो, कोई दूसरा मेथड हो सकता है, या टाइम ज्यादा ले सकता है, बट ईच एंड एवरी पर्सन इज हिप्नोटाइजेबल। सबको हिप्नोटाइज किया जा सकता है। आपका एक जो दूसरा क्वेश्चन था कि अगर कोई हिप्नोटाइज नहीं होना चाहता है, तो यहाँ पे थोड़ा एथिक्स वाली बात आ जाती है कि अगर कोई हिप्नोटाइज होना ही नहीं चाहता तो इट इज नॉट एथिकल कि मैं ट्राई भी करूं उसके ऊपर। ओके ओके। तो इसीलिए कभी इन शोज ऑल्सो जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर किसी को मैं उठाता हूँ, आई ऑलवेज आस्क ओके कि आर यू ओके विद गेटिंग हिप्नोटाइज्ड, यू वांट टू गेट हिप्नोटाइज्ड। तो मैजिक में जैसे हेकलर्स होते हैं, अभी सपोज फॉर एग्जांपल आपने किसी को स्टेज पे बुलाया, ओके, एंड ही केम ऑन टू द स्टेज, उसके बाद उसने चैलेंज ले लिया मैं हिप्नोटाइज नहीं होऊंगा, तो इज इट लाइक हैव यू एनकाउंटर्ड सच अ सिनेरियो? हाँ, ऐसा होता है, मेरे साथ हो चुका है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो शायद स्टेज के ऊपर आने में या लाइमलाइट लेने में थोड़ा ज्यादा बिलीव करते हैं, उनको मजा आता है उस चीज से। तो शायद वो आपके इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट दे प्ले अलोंग। ओके। ऐसे भी लोग हैं जो एक्टिंग करते हैं पूरी तरीके से। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कभी मानेंगे नहीं कि हिप्नोटाइज हुए थे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ इसके साथ, सिंस आपने ये बात उठाई, जब कोई आदमी या कोई भी लेडी, मेल फीमेल एनीबडी, व्हेन दे आर अंडर हिप्नोसिस, तो दे आर एक्चुअली फुल्ली अवेयर। लोगों को लगता है कि उसकी आंखें बंद है तो वो सो रहा होगा। ही इज फुल्ली अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स। उसको मेरी सारी बातें सुनाई पड़ रही हैं, उसको चारों तरफ की सारी चीजें समझ में आ रही है। समबडी आई एम टचिंग देयर शोल्डर, उसको वो भी समझ में आ, तो ही इज फुल्ली अवेक, बट इन अ कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट उस टाइम पे। आई डोंट वांट टू रिएक्ट टू एनीथिंग अंटिल एंड अनलेस आई एम टोल्ड टू। अभी आपने बताया हेकलर्स, तो कुछ टाइम पहले का देयर वाज अ शो दैट आई वाज डूइंग, और वहां पे देयर वाज दिस मोस्टली कॉलेज गोइंग क्राउड था। उसमें से दे वर वेरी, दे वाज, आई वोंट से कि वो हेकलर्स थे, वो एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा शो एंजॉय कर रहे थे, बट एज लाइवली थोड़े बच्चे होते हैं ना कि वो थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट और चिल्ला रहे हैं, दैट वाज हैपनिंग। एंड जब मैंने हिप्नोसिस वहां पे स्टार्ट किया तो देयर वाज दिस वन गाय जिसने बोला नहीं, मैं तो नहीं होऊंगा, मैं नहीं हो सकता। एंड उसी सेम को मैं स्टेज पे लाने के बाद वो ना कि सिर्फ हिप्नोटाइज हुआ, और हर बार वो उठने के बाद जब मैं उससे पूछता था कि आर यू हिप्नोटाइज सर, एंड ही यूज्ड टू से नो। तो दिस इज आल्सो अ वेरी कॉमन थिंग जो आप देखोगे कि हिप्नोटिक स्लीप से आप बाहर लाते हो किसी को वेकअप करके, और उससे पूछते हो आर यू हिप्नोटाइज सर, वो कभी हाँ नहीं बोलेगा। वो 99% टाइम्स बोलते हैं कि नो, आई एम नॉट अंडर हिप्नोसिस।
And ये वही वाला शो है जो आपने वीडियो डाला था, जमीन पे गिर जाता है। exactly, ओके exactly ओके। that same तो person, same person. उसका भी मुझे एक क्वेश्चन था, हाउ डू यू गेट टू नो दैट द पर्सन इज हिप्नोटाइज? इज देयर एन इंडिकेशन? जैसे कि वो बोल रहा था कि मैंने वीडियो देखा था, उसमें वो हिप्नोटाइज नहीं हो रहा था, अचानक से वो रो रो के Correct, जमीन correct, पे गिर correct, गया correct, था। तो correct. डू यू गेट एनी इंडिकेशन? आपको कुछ समझ में आ जाता है कि ये बंदा होने वाला Yes, है? yes, yes. ओके। There are मैं अभी बहुत डिटेल में तो डीप हम्म डिटेल में नहीं हम्म जाऊंगा। तो ऐसे बड़े सारे बॉडी लैंग्वेज हम्म साइंस हैं हम्म विच वी लुक फॉर हम्म इन द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट। हम्म तो जैसे आंखें बंद कर लेना या वो तो एक पार्ट है। यू विल इमीडिएटली फाइंड, अभी वो भी रहता है कि व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम्म तो आपको समझ में आ जाता है, शायद दूसरा कोई उसको इतना रियलाइज नहीं करेगा, बट वी सी दैट द बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड, हम्म लूज हो चुका है हाथ हम्म वगैरह, अगर आप हाथ ऐसे उठा भी रहे हो तो वो गिर हम्म जाएगा, वो लूज हो चुका है। और भी छोटे टेक्निकल कुछ टर्म्स में अगर बताऊंगा, जैसे एक टर्म है हिप्नोसिस में विच इज कॉल्ड REM, आरईएम, दैट इज कॉल्ड द रैपिड रैंडम आई रैंडम आई मूवमेंट। मूवमेंट। तो आप वो बंदा जब हिप्नोसिस में रहता है, उसकी आंखें बंद हैं, यू विल सी उसकी आंखें बहुत तेजी से इधर उधर घूमती हैं। दैट मीन्स कि मैं उसको जो विजुअलाइज करने को बोल रहा हूं, उसके ब्रेन में वो एक बड़े स्क्रीन पे सारी चीजें देख रहा है, ही इज ट्राइंग टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन। तो वो है, आप जिस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहे हो, तो वो वीडियो में जो मुझे एक सबसे बड़ी चीज दिखी अपार्ट फ्रॉम रैंडम आई मूवमेंट, जो मेरे को दूसरी कन्विंसर चीज उसमें मिली, दैट देयर वाज अ गल्प। ओके। गल्प मीन्स हम जब पानी पीते हैं तो हम गल्प लेते हैं, एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली गल्पिंग। अच्छा। So that is the time when I actually realized that this guy might fall off the chair now because हाँ। he's into a deep trance. अच्छा। So if you see the video, you will see that I have kind of supported him while हाँ he's falling down. हाँ। So that is because I saw it, I saw that coming कि यहाँ पे something is going intense now. ओके। Because इतनी देर random eye movement था, ठीक था, but now he has started gulping. Means he's saying I'm not hypnotized, but he's actually going into a very deep trance now. तो वहां पे वो ऐसा कुछ हुआ। तो बेसिकली दिस कम्स बाय एक्सपीरियंस, मतलब दिस कम्स बाय एक्सपीरियंस, दिस कम्स बाय एक्सपीरियंस। हम्म हो सकता है कि कोई और हिप्नोटिस्ट हो जो शायद कुछ और ऑब्जर्व करता हो। सो एवरीबॉडी हैज देयर ओन वेज, बट दीज आर समथिंग बेसिक्स दैट वी डू, वी ऑब्जर्व। वंडरफुल वंडरफुल। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि दिस कम्स विद एक्सपीरियंस, तो अगर अभी कोई एमेच्योर हिप्नोटिस्ट या फिर जो सीखना चाहे, अगर करना चाहे, is there a like you said that there are online courses for it, but is there a proper certification जहाँ पे एक जो सीखना चाहे प्रॉपर सर्टिफिकेशन करके प्रैक्टिस कर सकता है? हाँ, सो ये कर सकते हैं। देयर माइट बी मेनी कॉलेजेस हु आर ऑफरिंग दिस कोर्स, बट वो एज अ साइकियाट्रिस्ट या फिर एज अ साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल Therapy. साइकोलॉजिस्ट, थेरेप्यूटिक उसमें मिल सकता है। ओके। सो फॉर एंटरटेनमेंट हिप्नोटिस्ट एज सच आपको कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं है फॉर एन एंटरटेनर और अ स्टेज हिप्नोटिस्ट। ऑल्दो आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप ऑनलाइन देख सकते हो, ऐसे बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के बाहर, काफी सारे, मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स आर आउटसाइड इंडिया जो आपको ऐसे सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, whatever their fees is on that. Got it. And obviously बाकी इंडिया में भी, if I'm not wrong, there are a few institutions which people can look online. So वो भी करते हैं। I cannot vouch for it, या फिर मेरे को exactly नहीं पता how the course structure is or anything. So, is there anything new or exciting that you are working with in the field of hypnosis, mentalism हो गया, या फिर कुछ current projects and goals जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? अगर नहीं करना चाहते तब भी ठीक है। नहीं, there are certain things I'm working on right now, और शायद बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में वो चीजें आएंगी सामने। Wonderful. So I mean, so if you guys like, अगर फॉलो कर रहे हो तो you would get to know about it very soon. हाँ, तो do follow. So वो चीजें हैं, obviously कुछ चीजें हैं on mentalism, there are certain things I'm working on. I'm working on creating a fully hypnosis show. Oh, I wow. think so it will be a one of a kind thing. Obviously one of a kind. So वैसा कुछ अभी तक लोगों ने बहुत ज्यादा विटनेस नहीं किया है। I haven't seen anything हाँ, like that, yeah. So I'm trying in for that. Okay. So that is something that is there in the future. Amazing. अगर कोई अभी सीखना चाहे या फिर एकदम बिगिनर हो, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो सीखना चाहते हैं हिप्नोसिस? अब फर्स्टली तो जस्ट सीखना है बोल के नहीं सीखना है। अगर आप एक्चुअली पैशनेट हो एंड यू कैन इन्वेस्ट दैट मच ऑफ टाइम इनटू दैट रिसर्च,
only then get into it. Don't get into it with the sole purpose of earning money out of it, because then it doesn't work. और obviously आपको interest खुद का होना चाहिए. There should be a very good understanding on human psychology. अगर वो चीज अगेन, वाई magicians become a good hypnotist, क्योंकि हम जब मैजिक सीखते हैं when we are performing, अब एटलीस्ट परफॉर्मर्स की बात करूंगा, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर लाइक वेरी इन हाउस हॉबीज और एनीथिंग. तो जब हम बहुत सारे लोगों के लिए परफॉर्म करते हैं, तो वी गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट हाउ अ पर्सन रिएक्ट्स टू दिस, राइट. या फिर हम ऐसा बोलेंगे तो हाउ द पर्सन विल रिएक्ट. वेरी वी एटलीस्ट magicians would relate to it, that we are very well known to it. तो वो चीजें हिप्नोसिस में हेल्प करती हैं. So interact with as many people as you can. You have to open up. You have to open up. You have to talk a lot with a lot of people, random topics. You need to meet strangers, talk to them. So that is how you build your confidence. Secondly, I would say you have to work on your choice of words, how you speak, your voice modulation. So these also play a very important part. तो मतलब क्या बोलना है, वॉइस को किस पिच पे क्या ले जाना, बोलना कब ले है, जाना कौन से वर्ड्स का सिलेक्शन होना है, कौन सा वर्ड कहाँ हिट करता है, है. किस तरह से बोलना है, कब आपकी टोनल क्वालिटी मतलब वॉइस टोन ऊपर जाना चाहिए, कब नीचे Right. आना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम्म. ऑल्सो ह्यूमन जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, लाइक द बॉडी मूवमेंट्स, द बॉडी लैंग्वेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स. और उसके बाद आई वुड से rather than straight away going for videos or anything, buy good books. बुक्स, हाँ. read and everything clicks on its own. मैंने कहीं पे तो सुना था, या फिर मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है. बुक्स जब हम लोग पढ़ते हैं, अगर वीडियोस देख के करते हैं हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. Yes. बुक्स अगर करते हैं, वी कैन ऐड आवर ओन ट्विस्ट टू इट, Yes, आवर ओन yes. लाइक आउटलुक टू इट. Because जो विजुअल कोई भी कोर्स मटेरियल होता है या स्ट्रक्चर होता है, तो मे बी इट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. सो प्रोज इन द सेंस कि हम जब कोई वीडियो देख रहे हैं, तो मे बी वॉट एवर द पर्सन इज सेइंग, सिंस हम सुन रहे हैं उस चीज को, तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से रहती है. पढ़ा हुआ हो सकता है हम भूल जाएंगे, बट वो चीजें अच्छी रहती है. या फिर अगर वो कुछ करके दिखा रहा है, बट कैसा होता है कि अगर आपके सामने एक टीचर खड़ा है, एनीबडी हु इज टीचिंग, आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलरली सब्जेक्ट टीचर और एनीथिंग, बट अगर कोई आर्ट फॉर्म भी सिखाने वाला इंस्ट्रक्टर है या टीचर है, तो ऑब्वियसली ही इज एट अ वेरी गुड प्लेस. वो अच्छा है अपने काम में, तो उसका काम आप जब एज अ स्टूडेंट देखते हो, तो आपको वो इंप्रेसिव ही लगने वाला है. तो जब ऐसा होता है, तो प्रॉब्लम कहां पे आती है कि वी क्रिएट अ मेंटल थ्रेशोल्ड. एक बैरियर बना लेते हैं कि यार दिस आई हैव टू अचीव, इस पर्सन जितना हो गया ना, आई एम सेटिस्फाइड. तो वो एक मेंटल बैरियर, एक थ्रेशोल्ड है हमारे पास. एक परफेक्ट एग्जांपल है. आपने भी देखा होगा, आपने भी किया होगा, मैं भी करता हूँ. हम लोग इंस्पायर्ड हुए डेविड ब्लेन से, तो ड्यूरिंग आवर परफॉर्मेंस वी टेंड टू डू दिस, वॉच. Correct. We tend to do this. हाँ. So we also tend to do this. Some people tend to do it very funny, in a very funny way. You and me know about it. So anyways, so let's leave that apart. But हाँ, ये होता है. तो हमें ना, जब हम विजुअल कुछ देखते हैं, तो वो क्योंकि एक एग्जांपल मिल गया कि दिस इज द टॉप मोस्ट थिंग, तो मतलब हमें क्या अचीव करना है, हमें ये अचीव करना है. हम कहीं ना कहीं उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज, उस इंस्ट्रक्टर की वॉइस क्वालिटी सब कॉपी करने को ट्राई करते हैं. राइट. बट हम जब बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक्स आर ऑलवेज इन ब्लैक एंड व्हाइट. एग्जैक्टली. हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करके समझ रहा है. और हर दूसरा बंदा, जैसे 3-4 लोग भी हैं, तो तीनों चारों लोगों के लिए वो बुक पढ़ के समझना इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर ऑल दीज 4 पीपल. अभी हिप्नोसिस में भी ऐसा सेम होता है कि अगर मैं 4 लोग हिप्नोसिस ट्रांस में हैं, and आई एम मेकिंग देम डू द सेम थिंग, बट उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं डिफर करेगा. राइट. दैट इज द सेम थिंग. सो आई फाइंड एनी टाइम बुक से सीखने में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि बुक्स आप जब पढ़ते हो, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग हाउ यू परसीव इट, सो यू विल ट्राई टू वर्क ऑन इट. आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप और ज्यादा रिसर्च करोगे. आप वहीं पे संतुष्ट नहीं हो जाओगे कि बस भाई हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ना है. तो दैट इज अ प्लस पॉइंट यू गेट विद बुक्स एटलीस्ट. और आप मोर एंड मोर क्रिएटिव होते हो, क्योंकि आपके बुक में लिखा है कि यू नीड टू डू इट लाइक दिस, बट हाउ विल यू प्रेजेंट इट, दैट्स यू. और वो परफॉर्मर रहेगा या सामने इंस्ट्रक्टर रहेगा, तो आपको बता के देगा कि ओके, यू नीड टू टैप द शोल्डर और एनी एग्जांपल. सो आई वुड फाइंड बुक्स आर एनीवेज better. Perfect. And lastly, anything you want to say to our viewers? Yeah, I mean, a very simple point of life I'll give,
I know these kinds of fields are not very popular still, and many parents also, I would say, they don't consider this as a profession. So it's high time, let people do what they want, and let them. I mean, let them follow their passion. I know it's a tough path. It's a tough path, but yes, if you are persistent enough, then I think so you can excel in these fields also. And these are, I mean, I should not, break the ice, but again, these professions pay you way more than people sitting in the corporates and all. Again, so there's a plus point for people to join into Yes. this. And I would just like to, I just remember a quotation by Stanley. Hmm. He said that if you are passionate, and if you have a genuine idea in your mind which you think you can excel in, Hmm. so don't let any stupid talk you out of it. Hmm. क्योंकि आप जब कुछ भी ऐसा स्टेप लाइफ में लेते हो, तो आपको ऐसे ना 1000 लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि ये काम तेरे लिए नहीं है, ये तुझे सूट नहीं करता, या तेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, या ये इससे बेटर तेरा स्कोप दूसरे काम में है. Hmm. सो आई थिंक सो यार, वी हैव एडवांस्ड अ लॉट, एंड हम अपने अच्छे बुरे के बारे में सोच सकते हैं. Right. सो थिंक, बिलीव इन योरसेल्फ, डोंट लेट अदर्स टेल यू व्हाट टू डू, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, आपको खुद गवर्न करना है. लेट्स नॉट बी अ मास्टर एंड अ स्लेव, जो कई सालों पहले होता था. ब्रेक द चेन्स, गो अहेड, फाइंड न्यू थिंग्स, एंड दैट्स इट. मैं यही Amazing. बोलना चाहूंगा Amazing. सबको. Amazing. Thank you so much, Sudipto, थैंक यू कुणाल. for joining with us today. And Thank you. बहुत कुछ सीखने को मिला हिप्नोसिस के बारे में, और आगे भी सीखेंगे और श्योर in future श्योर. episodes. बिल्कुल, And thank you बिल्कुल. so much for आप all your अगर knowledge. बुलाएंगे तो. बुलाएंगे, of course बुलाएंगे. Thank you so much, and I hope you all enjoyed it. So that was Sudipto Devnath, India's finest and the most talented mentalist and hypnotist. And I hope आप लोगों को कुछ सीखने को मिला आज. So thank you so much for watching this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा and you learned something from this video. अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो give this a thumbs up, एक like कर दीजिए, share it with your friends and family so that they can enjoy this video as well and they can learn something new from this interview. And like I always say, your subscription is my motivation. आपका subscription से ही मुझे motivation मिलता है to make new and interesting videos and interviews like this. So click on the subscribe button that's right over somewhere over here, and click on the bell button beside it, and I'll see you in the next.